हेलो एवरीवन। आज फिर एक नई केस स्टडी, एक और नई अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे केस स्टडी में हमें पूछा गया है, किस तरीके से हमें यहाँ पे केस स्टडी को समझना है, किस पर्सपेक्टिव या कॉन्सिक्वेंसेस या किस तरीके के माहौल में केस स्टडी डेवलप हुई, उस चीज़ को समझते हुए हमें इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए उन्हें हमें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करनी है। राइट, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ किस तरीके से हमारे पर्सपेक्टिव को भी हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारे पर्सपेक्टिव न्यूट्रल रहे, हमेशा ना ज़्यादा पॉजिटिव रहे ना ज़्यादा नेगेटिव रहे, न्यूट्रल बेस में रहते हुए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। राइट, इसी चीज़ को हम समझते हुए केस स्टडी को पढ़ते हैं, उसके आंसर्स को किस तरीके से लिखा जा सकता था, किस पैटर्न्स पे लिखा जा सकता था, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। राइट, चलिए ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली हमारा 2018 का जो पेपर चल रहा है उसी में से पिक्ड है। 2018 में से क्वेश्चन नंबर 11 को अपन ने पिक किया आज और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। राइट, उसको समझने पहले, उससे शुरू करने से पहले अगर आपको कहीं पे यहाँ पे डाउट आता है, कन्फ्यूजन आता है, प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। उसी के साथ साथ किस तरीके से अगर यहाँ पे स्पीड स्लो लग रही है आपको तो 1.5 और 2x पे भी इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कहीं ना कहीं। द मोर रियल यू गेट द मोर अनरियल द वर्ल्ड गेट्स। किस तरीके से यहाँ पे कोट गिवन है, कोट हमें कहता क्या है, द मोर रियल यू गेट। किस तरीके से जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं किसी चीज़ को लेते हुए, किस तरीके से कोई भी सिचुएशन जनरेट हो रही, कोई माहौल जनरेट हो रहा है, उस सिचुएशन उस माहौल के जब आप रूट को समझने लग जाते हैं, उसकी रियलिटी को समझने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, मोर अनरियल द वर्ल्ड गेट्स। किस तरीके से यहाँ पे आप जब रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके रूट कोज को समझते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, तो वहाँ पे आपको वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है या जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं वो आपको क्या लगने लग जाते हैं, अनरियल लगने लग जाते हैं कहीं ना कहीं। किस तरीके से द मोर रियल यू गेट, मतलब आप जितना सही अपने आप को समझ पाते हैं या मैच्योरिटी के साथ रूट को समझ पाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उतना ही अनरियल द वर्ल्ड गेट्स। किस तरीके से वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो काफ़ी अनरियल लगने लग जाते हैं कहीं ना कहीं। जॉन लेनन के द्वारा ये कोट गिवन था। राइट, किस तरीके से वो एक ग्रेट फिलोसोफर, बुक राइटर रहे हैं काफ़ी हद तक। ओके, तो उन्होंने एक कोट दिया था, इन केस अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, एथिक्स से रिलेटेड केस स्टडीज़ और क्वेश्चंस के फॉर्म में या किस तरीके से ब्लॉग्स के फॉर्म में, तो आप sochies.com पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मीन्स यहाँ पे केस स्टडी को पढ़ते हैं कि केस स्टडी आखिर हमसे कहना क्या चाहती है कहीं ना कहीं। डॉक्टर एक्स इज लीडिंग अ मेडिकल पार्टनरशिप इन ए सिटी। डॉक्टर एक्स मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है। अब ये नहीं बोला कि डॉक्टर एक्स आप ही हैं या किस तरीके से आपको अपने आप को इसमें किस तरीके से देखना है, ये अभी कुछ नहीं क्लियरेंस दी गई है। सिर्फ डॉक्टर एक्स जो है वो एक पर्सन है कोई जो मेडिकल प्रोफेशनली मीन्स यहाँ पे किस तरीके से क्लिनिक चला रहे हैं छोटा सा। ही सेटअप ए चैरिटेबल ट्रस्ट थ्रू विच ही प्लान्स टू इस्टेब्लिश अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन द सिटी टू कैटर द मेडिकल नीड्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किस तरीके से वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट के शुरू करने के साथ साथ वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये ट्रस्ट जो है ये बेसिकली सोसाइटी, समाज में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को एक्वायर करेगा, मतलब कि वहाँ पे उनको इस्टेब्लिश करेगा एज ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे और वहाँ पे वो सोसाइटी में हर तरह के सेक्शन के लोग जो हैं उनको मेडिकल हेल्प देने की कोशिश करेंगे। इंसिडेंटली that part of the state had been neglected over the years। क्योंकि ओवर द ईयर्स कई बार हम यहाँ पे कंपेरेटिव कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने इस तरीके की परिस्थिति, इस तरीके की कम्युनिटी सेक्शंस को छोड़ रखा है कहीं ना कहीं अभी, या उनको पूरा एक्वायर या कैप्चर करने की कोशिश नहीं की है। द प्रपोज हॉस्पिटल वुड बी अ बून फॉर द रीजन यू आर हेडिंग द टैक्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ दैट रीजन। ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्टर क्लिनिक your officers have found some major irregularities. A few of them are substantially which had resulted in considerably withholding of tax that should be paid by him now. The doctor is cooperative, he undertakes to pay the taxes immediately। किस तरीके से यहाँ पे एक प्रपोज हॉस्पिटल के लिए मतलब इलाके को चूज़ करना या सेलेक्ट करना, उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। टैक्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टैक्स के रिगार्डिंग उस कंपनी जो उनका पार्टनरशिप क्लिनिक या फिर ये जो चला रहे थे मेडिकल का पूरा, उसके ऊपर क्या किया इन्होंने, एक कमेटी बिठाते हुए देखा कि वहाँ पे एक टैक्स का इशू है कहीं ना कहीं। तो टैक्स को लेते हुए वहाँ पे डॉक्टर ने बोला ठीक है यहाँ पे टैक्स का इशू है, ये टैक्स मैं पे कर दूंगा। वो यहाँ पे इनके मेजर्सली
जो क्लिनिक में इंस्पेक्शन करने वाले थे या फिर जो क्लिनिक में थे कंसिडरेबली एम्प्लॉयज़, उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। However, there are certain other deficiency in tax compliances which are purely technical in nature. किस तरीके से यहाँ पे कुछ तरीके के और compliances सामने आ रही। If these technical defaults are pursued by the agency, considerable time and energy of the doctor will be diverted to issue which are not serious, urgent, and uneven helpful to tax collection process. Further, in all probability, it will be hamper the prospectus of the hospital coming up. There are two options before you. Taking a broader view ensures substantially tax compliances and ignore the defaults that are merely technical in nature. Pursue the matter strictly and process on all front, whether it's subsequently or merely technical. एज ए हेड ऑफ द टैक्स एजेंसी, अब यहाँ पे बात हुई कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज बने हैं टैक्स को लेके, टेक्निकल चीज़ों को लेते हुए जो कंप्लाइंसेस थे वो टेक्निकल एरर्स की वजह से हुआ या किसी भी तरीके से हुआ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसके टैक्स कंप्लाइंसेस को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी चार्जेस लगा हुए ना, और दूसरा ऑप्शन है कि आप स्ट्रिक्टली कुछ प्रोमिसेस या फिर स्ट्रिक्टली कोई प्रोसेस ना करते हुए सिंपल सा उनको क्लीन चिट टाइप थोड़ा सा दे दो और टैक्सेशन ले लो। एज ए हेड ऑफ टैक्स एजेंसी के तौर पे विच कोर्स ऑफ एक्शन विल यू ऑप्ट एंड वाई। अब यहाँ पे हमारे से पूछा गया क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे और कौन से ऑप्शन को इग्नोर करेंगे, किस ऑप्शन को चूज करने के रीज़न क्या होंगे, ये हमें यहाँ पे केस स्टडी के फॉर्म में पूछा गया है कहीं ना कहीं। हम ऑप्शन को फिर से पढ़ लेते। टेकिंग अ ब्रॉडर व्यू ensure subsequently tax compliances and ignore default that are merely technical in nature। किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा हम वहाँ पे समझौता करते हुए जो टेक्निकल कंप्लाइंसेस के हिसाब से टैक्स बनता है वो हम टैक्स ले लें और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें। और दूसरा मैटर स्ट्रिक्टली एंड प्रोसेस ऑन ऑल फ्रंट वेदर सब्सिक्वेंटली और मेरली टेक्निकल। किस तरीके से अगर कुछ भी तरीके की चीज़ें टेक्निकल भी हुई है तो वहाँ पे मेजरली स्टेप्स लिए जाएँ, स्ट्रिक्टली मेजर स्टेप्स लिए जाएँ कहीं ना कहीं, राइट। चलिए यहाँ पे ऑप्शन चूज़ क्या करेंगे, ये सब के सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए कहीं ना कहीं। यहाँ पे कंप्लाइंसेस ज़रूरी नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं वही आप चूज़ करें। यहाँ पे आपकी कंप्लाइंसेस आपकी रीजनिंग के ऊपर डिपेंड कर सकती है। हम यहाँ पे सिर्फ पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन हम चूज़ कर पाते तो किस तरीके से आंसर इसका क्या लिख सकते थे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए इन द प्रेजेंट केस डॉक्टर एक्स अ लीडिंग, यहाँ पे हम क्या है एज ए गवर्नमेंट के एजेंसी के हेड हैं कहीं ना कहीं, टैक्स एजेंसी के हेड हैं। अब यहाँ पे टैक्स एजेंसी कौन सी ये सब कुछ भी नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ टैक्स एजेंसी बोला गया है। इन द प्रेजेंट केस डॉक्टर एक्स लीडिंग अ मेडिकल पेंशनरी थ्रू हिज चैरिटेबल ट्रस्ट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन बैकवर्ड रीजन इन द स्टेट। हमने अभी क्या किया, सिंपल इंट्रोडक्शन ही दिया कहीं ना कहीं, इंट्रोडक्शन के थ्रू चीज़ों को समझाया है कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन में हमें कहना क्या चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। Any irregularities or non-compliances of tax at the end of essence and tax departments is legal and a crime against the law of the land. Being the head of the state's investigation agency, my duty towards the department is to ensure that assess comply with the tax norm, pay tax according to the law. किस तरीके से यहाँ पे अब मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उसकी बात करने लग गया। किस तरीके से मेरी इरेगुलरिटीज़ के हिसाब से या फिर जो इरेगुलरिटीज़ हुई है उनके हिसाब से एज अ टैक्स एजेंसी के तौर पे मेरे को यहाँ पे क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, वहाँ पे किस तरीके से मेरी मॉरल ड्यूटी क्या बनती है, ताकि मैं कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है उसको भी एथिकली सही साबित कर सकूँ या उसकी मॉरल वैल्यूज़ को समय के साथ साथ संभाल के रख सकूँ कि हाँ मैंने कोई अनएथिकल चीज़ नहीं की है। एज पर माई वर्क एथिक्स आई मस्ट अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर मैं एथिक्स के हिसाब से देखूं, जो मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट हैं किसी भी पोजीशन की, किसी भी वर्किंग की, तो उस हिसाब से तो मेरे को डिपार्टमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेप लेना चाहिए। इट्स हैज बीन फाउंड दैट देयर हैज़ बीन केसेस ऑफ इरेगुलरिटीज इन द क्लिनिक। सम irregularities are subsequently nature and some of them are few technical in nature that has to be withholding of tax. Dr. X undertakes to pay the taxes immediately। किस तरीके से हमें यहाँ पे अब पता लगता है कि किस तरीके से कुछ यहाँ पे इनरेगुलरिटीज़ हुई हैं जिनके कुछ सब्सिक्वेंटली नेचर मतलब कि नेचर के हिसाब से की गई हैं और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हैं कहीं ना कहीं, जिसका डॉक्टर एक्स पे करने के लिए भी रेडी हैं कहीं ना कहीं।
Super specialty hospital in backward region will cater the health needs of the people of neglected area. Duty to humanity is a greater service and my duty is also towards fellow citizen. अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से एथिकल कन्फ्यूज़न या एथिकल इश्यूज या डायलमास कॉन्फ्लिक्ट जो बन रहे हैं उसके हिसाब से भी देखूँ तो मेरी जो मॉरल ड्यूटी है वो फेलो सिटीजन के फेवर में ही होनी चाहिए। और अगर उस एरिया के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनता है ये भी किसके फेवर में जा रहा है, उन्हीं के फेवर में जा रहा है। माई इमीडिएट फोकस विल बी ऑन getting subsequent irregularity fixed and get the pending tax amount paid. For technical irregularities, a dedicated team will be formed to get it solved in time and bound manner. मेरा यहाँ पे क्या स्टेप होगा, यहाँ पे मैं जो टेक्निकली इश्यूज हैं या इरेगुलरिटीज़ हैं उन सबको सही करते हुए जो भी टैक्स अभी तक बनता है वो टैक्स कलेक्ट करूँ, ताकि मेरी जो टैक्स एजेंसी की ड्यूटी है, टैक्स एजेंसी की जो पकड़ में आई है अप्रोच इरेगुलरिटीज़, उसकी भरपाई हो सके। उसी के साथ साथ एज ए मीडियम टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम मैं यहाँ पे एक और क्या करूँगा, टेक्निकल डेडिकेटेड टीम भी बनाऊँगा। डेडिकेटेड टीम क्या करेगी, किस तरीके से यहाँ पे वो कोशिश करेगी कि यहाँ पे अगर कोई भी सिचुएशन फ्यूचर में बनती है तो यहाँ पे उसका ध्यान रखा जाए कहीं ना कहीं, या उस तरह की सिचुएशन को डेवलप होने से रोका जा सके कहीं ना कहीं, राइट। एज ए मीडियम टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम mentioned in the case, a team of officers and CA will be formed to create awareness and educate the taxpayer in the compliance process. किस तरीके से आगे फ्यूचर में इस तरीके के compliances अगर हो रहे हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड टीम सॉल्यूशन मेरी तरफ से वो स्टेप रहेगा कहीं ना कहीं, ताकि फ्यूचर में इस तरह के compliances irregularities वापस ना हो। In long term, a white paper will be tabled on the concern of ministry proposing easy in tax compliances process by use of technology, reducing paperwork and making the process online and user friendly. किस तरीके से अब मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन तो दे दिया कि चलो डॉक्टर एस के साथ भी सॉल्यूशन हो गया, सब कुछ हो गया। लॉन्ग टर्म में भी एक सॉल्यूशन अगर मैं दूंगा तो वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें ईजी होगी। वहाँ पे इन्विजिटर को लगेगा किस तरीके से जो मैंने आंसर लिखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग तो मेरे को समझ में आई है, वहाँ पे जो केस स्टडी उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन भी दिया। बट इसके अलावा मेरे को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का भी ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें वापस ना हो। तो मैंने एक टीम बनाने की सोची, टीम बना के एजुकेट करने की कोशिश की। किस तरीके से मैं यहाँ पर अवेयरनेस के साथ साथ वाइट पेपर रखूँगा, वाइट पेपर मतलब कि प्रस्ताव रखूँगा जो बेसिकली मिनिस्टर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेस प्रपोजिंग जो हैं, जो ये देखते हैं सारा का सारा, वो सारा का सारा इन सब टैक्स अप्लाइंसेस या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रिड्यूस पेपर वर्क का ध्यान में रखते हुए इन सब कुछ ईजी करेंगे ताकि फ्यूचर में और किसी के साथ भी इस तरह की इरेगुलरिटीज ना हो। दिस विल इनेबल द डिपार्टमेंट टू हैंडल एनी सच केसेस इन नियर फ्यूचर एंड ऑल्सो मेक द टैक्स पेयर लेस बर्डन विद द कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क। किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा, टैक्स एजेंसीज को भी बेनिफिट होगा, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो मतलब बिजनेस कर रहे हैं या जो टैक्स भर रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा कि किस तरीके से सारे के सारे कंप्लाइंसेस इजी वे में वर्क करे जाए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो ये होपफुली केस स्टडी थी कि किस तरीके से हम इस केस स्टडी को समझ सकते थे और किस तरीके से आंसर्स लिख सकते थे पॉइंट वाइज। यहाँ पे हम डायग्राम वाइज भी लिख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख सकते थे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से अगर हम आंसर लिखते हैं तो ये बेस्ट आंसर हो सकता है जहाँ पे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन भी दे पा रहे हैं, उस हॉस्पिटल को बनने के लिए भी प्रोसेस कर पा रहे हैं ताकि फेलो सिटीजन्स का भी नुकसान ना हो, डिपार्टमेंट का भी नुकसान हो, हम टैक्सेशन ले रहे हैं जो भी रेगुलेटरीज पे टैक्सेशन बना रहे और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी देने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे क्या वो तीनों चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, राइट। और अगर तीनों चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही तो होपफुली हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक अच्छा सॉल्यूशन देने की कोशिश करी कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो होपफुली केस स्टडी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुई होगी और यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं वो भी आपको क्लियरली समझ में भी आया होगा, राइट। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।